देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों का समाधान न होने पर गहरा आक्रोश जताते हुए अल्मोड़ा में एक विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के प्रदेश महामंत्री राजपाल पवार ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के पर्यावरण मित्र लंबे समय से अपनी जायज समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में सरकार द्वारा कई बार आश्वासन तो दिए गए, लेकिन धरातल पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर पर्यावरण मित्र विगत 18 जून से लगातार धरने पर बैठकर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पदाधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि इस धरने के बाद भी सरकार ने शीघ्र ही उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन उग्र रुख अपनाते हुए पूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए विवश होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लगातार हम सफाई कर्मचारी की समस्याओं को लेकर के पूरे प्रदेश में जहां जहां हमारी शाखाएं हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराते चले आ रहे हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां भी दौरा हो रहा है वहां देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के लोग उनसे संपर्क करते हैं, ज्ञापन देते हैं और उनका स्वागत सम्मान भी करते हैं। मुझे बड़ा खेद का विषय है कि देखिए कोरोना काल से लेकर के जब कोरोना काल हुआ था साफाई कर्मचारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के प्रथम पायदान पे सरकार का सहयोग किया और पूरे प्रदेश में पूरे जिलों को महामारी से बचाया। और जब एक परिवार के सदस्य भी अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने में गुरेज कर रहे थे उस समय सफाई कर्मचारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे निष्ठावान कर्मचारियों की समस्याओं पर ना तो सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमने लगातार हमारे जिला स्तर के जो यहाँ सरकार के या पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी कई बार हमने संपर्क करके, जैसे जिला अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक प्रतिनिधि हैं, सभी से हमने निवेदन किया कि हमारी समस्याओं पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कराएं। लेकिन हमें लगता है कि हमारी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं और सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम इसमें चाहे हमारी जानों की आहुति भी देनी पड़े, प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम इसमें उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हर जिले में, हर शाखा में, चाहे नगर निगम की नगर पंचायत हो, जिला शाखाएं हो, हम हर जगह उग्र आंदोलन करेंगे और 3 तारीख के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हैं। चाहे सरकार हमें लाठी डंडों से पिटवाए, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें बर्खास्त करे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब कोरोना काल से लेके ये सफाई कर्मचारी, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे हमारे निकायों के नगर स्तर पर कोई कार्यक्रम है, सफाई कर्मचारी अपनी भूमिका निभाते हैं, तो क्यों इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या ऐसा क्या वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज की कोई समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है? देखिए कोई योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाएं चलाते हैं, एससी की योजनाएं चलाते हैं, उसमें वाल्मीकि समाज के लिए कोई योजना नहीं रखी गई। 3 तारीख के बाद क्या कार्यक्रम नहीं? सरकार के द्वारा वाल्मीकि समाज के लिए कोई योजना नहीं रखी गई जिससे इन गरीब तबके के लोगों को इसका लाभ मिल सके। 3 तारीख के बाद यदि हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सफाई व्यवस्था बनकर हड़ताल पर चले जाएंगे, चाहे हमें रोड में चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम जेल जाने से भी